अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज जोज़ा यानी कि चिमनी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक लम्हे के लिए रुक जाइए, क्योंकि 5 मई से 10 मई 2026 का ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगी में वो पर्दा उठाने वाला है, जिसके पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी हुई है, जिसे आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे, मगर मानने से मुसलसल इनकार कर रहे थे। और शायद यही इनकार अब आपको सबसे ज़्यादा महँगा पड़ने वाला है। एक ऐसा फ़ैसला, एक ऐसी सोच या एक ऐसा रिश्ता जो बज़ाहिर ठीक लग रहा था, मगर अंदर से खोखला हो चुका है। और अब वक़्त आ चुका है कि सच खुद आपके सामने आ जाए, चाहे आप तैयार हों या ना हों। और यही वो लम्हा है जहाँ से आपकी कहानी एक नया रुख लेने वाली है। खुशामदीद आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू में, जहाँ हम आपको सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं, बल्कि वो रहनुमाई देते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते, हर रोज़ ऐसी ही सच्ची और गहरी रहनुमाई आप तक पहुँचती रहे, दिल से जुड़ जाइए हमारे इस चैनल के साथ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी को नहीं बताई जाती। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, और आज की वीडियो भी इन्हीं में से एक है। अगर आप सन साइन जिमनी से ताल्लुक़ रखते हैं या मून साइन जिमनी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हफ्ता सीधा आपके अंदर के एहसासात को हिलाने वाला है। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में गैर मामूली थकन महसूस की है? क्या आपको लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान होते हुए भी तन्हा हैं? क्या आपने नोटिस किया है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंकर हैं, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे? ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये सितारों की वो हरकत है जो आपकी ज़िहनी और जज़्बाती दुनिया को मुतासिर कर रही है। इस हफ्ते सूरज आपके 12वें घर में मौजूद है, जो तन्हाई, अंदरूनी सच और छुपी हुई बातों को ज़ाहिर करता है। चाँद की हरकत आपके जज़्बात को हर दिन बदल रही है। कभी-कभी आपको लगेगा कि सब ठीक है, और अगले ही लम्हे दिल जो है ना आपका, बोझल हो जाएगा। ज़ोल की सख्त नज़र आपके करियर और ज़िम्मेदारियों पर दबाव डाल रही है, और राहु आपके फैसलों में धुंध पैदा कर रहा है, जबकि मरीख आपके पैसों और खर्च के मामलात को गैर मुतवक्का बना रहा है। अब ज़रा रुक कर सोचिए, क्या आप वाकई कंट्रोल में हैं, या हालात आपको कंट्रोल कर रहे हैं? इस हफ्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान आपकी ज़हनी ताकत है, क्योंकि हालात बाहर से नहीं, अंदर से आपको तोड़ने की कोशिश कर रहेंगे। माली मामलात की बात करें तो यहाँ तस्वीर इतनी सादा नहीं है, बल्कि एक तरफ कुछ ऐसे मौके नजर आएंगे कि जहाँ आपको लगेगा कि यहाँ से फायदा हो सकता है, मगर दूसरी तरफ एक छुपा हुआ रिस्क भी मौजूद है। खास तौर पर 6 मई और 8 मई के दरमियान अगर आपने जल्दी में कोई माली फैसला लिया, तो नुकसान का इम्कान बढ़ सकता है। क्या आपने पहले भी ऐसा किया, जल्दी में फैसला और बाद में पछतावा? अगर हाँ, तो ये हफ्ता आपको वही सबक दोबारा सिखाने आया है। लेकिन अगर आपने सब्र किया, खास तौर पर 10 मई के करीब, तो एक ऐसा मौका सामने आ सकता है जो ना सिर्फ नुकसान को रोक सकता है, बल्कि नया रास्ता भी खोल सकता है। अब बात करते हैं मोहब्बत और रिश्तों की। यहाँ कहानी और भी हसास हो जाती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आपको महसूस होगा कि सामने वाला बदल गया है, या शायद आप खुद बदल गए हैं। खामोशी बढ़ रही है, बातें कम हो रही हैं, और दिल में सवाल ज्यादा हो रहे हैं। क्या वाकई वही मोहब्बत बाकी है, या सिर्फ आदत रह गई है? ये सवाल इस हफ्ते बार बार आपके जहन में भी आएगा, और सच ये है कि इसका जवाब भी आपके अंदर ही मौजूद है, मगर आप इसे सुनने से डर रहे हैं। अगर आप अकेले हैं, तो एक नई मुलाकात का इम्कान है, मगर ये मुलाकात इतनी सादा नहीं होगी, इसमें कशिश भी होगी और उलझन भी, जैसे कोई आपको समझता भी है और कंफ्यूज भी करता है। यहाँ फैसला, यानी कि यहाँ फैसला आपका होगा। क्या आप दिल की सुनेंगे या अकल की? खानदान के मामलात में भी कुछ ऐसा ही मंजर नजर आता है। किसी करीबी शख्स के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है, एक छोटी सी बात बड़ी बन सकती है, और खास तौर पर 7 मई के आसपास। यहाँ पे अगर आपने ईगो को दरमियान में आने दिया, तो रिश्ता मजीद खराब हो सकता है। अब सवाल है कि आप क्या करें? सबसे पहले, जल्दी में कोई फैसला ना कीजिए, खास तौर पर माली और जज्बाती मामलात में। दूसरा, अपने नींद और जहनी सुकून का खास ख्याल रखिए, क्योंकि इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग हो सकता है। तीसरा, 6 मई और 8 मई को खास तौर पर एहतियात कीजिए, ये दिन हसास हैं।
जबकि 10 मई एक बेहतर दिन है जहां आप क्लैरिटी महसूस कर सकते हैं। चौथा, किसी पर अंधा एतमाद ना करें, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। और सबसे अहम, अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर ना करें, क्योंकि यही वो आवाज़ है जो आपको सच दिखा सकती है। अब ज़रा रुक कर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाक़ई वो ज़िंदगी जी रहे हैं जो आप चाहते थे, या आप सिर्फ़ हालात के साथ बह रहे हैं? यहाँ वो हिडन ट्रुथ है जिसे ये हफ्ता आपके सामने लाने वाला है। और सच ये है कि तब्दीली हमेशा तकलीफ देती है, मगर वही तब्दीली आपको आगे भी ले जाती है। और इस हफ्ते खौफ भी होगा, अनसर्टेनिटी भी होगी, मगर उम्मीद भी साथ होगी। अगर आपने अल्लाह पर भरोसा किया, तो यही मुश्किल वक्त आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकता है। अब बात करते हैं आपके लकी आंसर यानी कि अनासिर, लकी एलिमेंट्स की। इस हफ्ते आपके लिए हल्का सब्ज और आसमानी रंग सुकून और तवाज़ुन लाएगा। लकी कलर हैं ये आपके। और पीर और बुध के दिन आपके लिए निस्बतन बेहतर रहेंगे, जबकि हफ्ते को थोड़ा मोहतात रहिए। लकी वक्त सुबह 9 बजे से 11 बजे के दरमियान है, जहां आपके फैसले ज्यादा वाजे हो सकते हैं। और आखिर में एक सादा मगर ताकतवर रूहानी अमल, हर रात सोने से पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ जरूर पढ़िए। यानी कि 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और इसके बाद दिल से दुआ करें और अल्लाह आपको सच दिखाए और सही रास्ता दे, क्योंकि असल रहनुमाई वही है और जो ऊपर से आती है। और याद रखिए, ये वक्त गुजर जाएगा, मगर जो सबक आप इससे सीखेंगे ना, वो आपको पूरी जिंदगी बदल सकता है। यानी कि आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इस सच का सामना करने के लिए, या आप अब भी आंखें बंद रखना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है। अच्छा वक्त खुद चलकर नहीं आता, आपको इसके काबिल बनना पड़ता है। और अगर आप अब भी सिर्फ ये सोच रहे थे कि कब अच्छा वक्त आएगा, तो आप असल सवाल मिस कर रहे हैं। असल सवाल यह है कि जब वो वक्त आएगा कि आप इसके लिए तैयार भी होंगे या नहीं। अब सीधी बात सुनो, बुरजोजा के लिए बेहतरी का असल दरवाजा मई के आखिरी जो दिनों से आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होगा, और जून के वस्त से लेकर अगस्त के आगाज तक वो वाज़े शक्ल इख्तियार करेगा। क्योंकि इस दौरान सूरज तुम्हारे अपने बुर्ज में दाखिल होगा, जोजा जिमनी, जो तुम्हारी शनाख्त, एतमाद और फैसलों को यानी कि मजबूत करेगा। साथ ही मुश्तरी का असर तुम्हारे मौके को वसी करेगा। मगर यहाँ एक सख्त हकीकत है, यह सब सिर्फ इसी सूरत में फायदा देगा जब तुम अपनी मौजूदा कमजोरियों को अभी ठीक करोगे, वरना यही अच्छा वक्त भी जाया हो जाएगा। अब खुद से पूछो, क्या तुमने अपने फैसले बेहतर किए हैं? क्या तुमने फजूल खर्चियां रोकी हैं? क्या तुमने अपने इर्द गिर्द के गलत लोगों को पहचाना है? अगर जवाब नहीं है, तो याद रखिए, अच्छा वक्त भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अब बात करते हैं इस अच्छे वक्त का इस्तकबाल जो है ना, वो कैसे करें। सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी को साफ करना होगा, ज़हनी तौर पर भी और अमली तौर पर भी। जो चीजें तुम्हें पीछे खींच रही है ना जोजा, उन्हें छोड़ना होगा, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई आदत हो, या कोई खौफ। दूसरा, अपनी फाइनेंस को कंट्रोल में लाओ। अभी से बचत शुरू करो, क्योंकि जब मौका आएगा तो तुम्हारे पास इस्तेमाल करने के लिए वसाइल होने चाहिए, वरना मौका सामने होकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तीसरा, अपनी स्किल पर काम करो, स्किल सीखो। जो भी तुम्हारा शोबा है, इसमें खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि आने वाला वक्त इन लोगों को उठाएगा जो तैयार होंगे, ना कि इनको जो सिर्फ ख्वाब देखते रहेंगे। चौथा, अपने फैसलों में कंसिस्टेंसी लाओ। आज कुछ और कल कुछ और, ये आदत तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। अब एक और कड़वी बात, तुम में से बहुत लोग इमोशनल तौर पर कमजोर हैं, जल्दी अटैच हो जाते हैं और फिर हर्ट होकर खुद को ब्लेम करते हैं। अगर तुमने इस पैटर्न को नहीं बदला, तो आने वाला अच्छा वक्त भी तुम्हें इमोशनली तोड़ देगा। अब आते हैं इस इस्लामिक रेमेडीज पर। सुनो, असल ताकत सियारों में नहीं, असल ताकत अल्लाह के फैसलों में है। और अगर तुम अल्लाह के करीब हो गए, तो वो तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल देगा जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शादी के हवाले से जो लोग परेशान हैं, अच्छा आगे जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। ऊपर बताया भी है, 3 बार आपने फजर के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, ये मैंने आई थिंक बता चुका हूँ मैं अपनी वीडियो में।
تو شادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ شادی کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے واضح پیغام ہے، اگر آپ نے اپنے اندر کی اصلاح نہیں کی، اپنی نیت صاف نہ کی، تو صرف اچھے وقت کا انتظار تمہیں اچھا شریک حیات نہیں دے گا۔ ابھی سے خود کو بہتر بناؤ، اپنی ذمہ داریاں سمجھو، اپنی سوچ کو میچور کرو، کیونکہ نکاح صرف محبت نہیں، ذمہ داری بھی ہے۔ اور اگر آپ مینٹلی اور فائنینشلی تیار نہیں ہو تو شادی تمہارے مسائل کو کم نہیں کرے گی بلکہ بڑھا دے گی۔ اسی لیے دعا کرو اپنے حق میں، مگر ساتھ میں تم تیاری بھی کرو۔ روزانہ کم از کم ایک بار دل سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے وہ دے جو میرے لیے بہتر ہے اور مجھے اس کے قابل بنا دے۔ اور اب ایک بات جو شاید آپ سننا نہیں چاہتے مگر سننا بھی ضروری ہے، آپ لوگ دیکھتے ہو، فائدہ لیتے ہو مگر سپورٹ نہیں کرتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب خود بخود ہی ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ساتھ نہیں دو گے تو پھر مجھے بھی وہی کرنا پڑے گا جو باقی لوگ کرتے ہیں، لمبی لمبی تقاریر، لمبی لمبی ویڈیوز، 2 2 گھنٹے 1 1 گھنٹے کی، اور بھی لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیے، صرف ویوز کے لیے، صرف اٹینشن کے لیے، سسپینس کریٹ کر کے آپ لوگوں کو جو مرضی بتایا جائے۔ بتائیے، یا ریئلٹی چاہتے ہو؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ اصل رہنمائی آپ کو اصل سٹارز کے مطابق، اسٹرالوجی کے مطابق اور موٹیویشن ہیلنگ آپ تک پہنچتی رہے تو پلیز چینل ایسٹرو ڈیلی اردو کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کا اپنا یہ چینل ہے، ہماری سپورٹ میں صرف ایک سبسکرائبر ہی تو ہے، نہ اس کے کوئی پیسے ہیں، نہ کوئی اس کے چارجز ہیں، پھر بھی پلیز آپ سبسکرائب کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، پلیز جو بھی جتنے بھی دیکھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب کیا کرو، اور آپ لوگوں کے لیے دعا کہ یا اللہ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں نا، ان کے دلوں میں پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، ان کے رزق میں برکت دے، ان کے راستے آسان کر دے، جو سچے دل سے محنت کر رہے ہیں انہیں کامیابی دے، آمین۔ اور جو مایوس ہو چکے ہیں ان کے دلوں میں دوبارہ امید پیدا کر دے، یا اللہ جو لوگ اس کام کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، ان کے نصیب کھول دے، اور جو ابھی تک غفلت میں ہیں انہیں بھی ہدایت دے، آمین۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، صرف دیکھنا ہے یا واقعی بدلنا بھی ہے اور سپورٹ بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اور ایک اور چیز، آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہوگا میرے ٹاپ ویورز کے لیے، ریگولرلی دیکھا کریں تمام ویڈیوز، اینڈ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سرپرائز میں 1 لاکھ سبسکرائبر کے بعد۔ اور وہ سرپرائز جو ہے نا، وہ فار ایگزامپل وہ ایسا نہیں ہوگا کہ چھوٹا سا کوئی بھی سرپرائز، چلیں یہ فرسٹ ٹائم ہوگا جو میں دوں گا انشاءاللہ۔ سو پلیز سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اینڈ 1 لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ کروائیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک بہت بڑا سرپرائز، میں کم سے کم 10 لوگوں کو سلیکٹ کروں گا، میں نے سوچ رکھا ہے، اینڈ آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے بھی بڑھ کے ہوگا، اینڈ 10 باتیں نہیں ہوں گی، عمل ہوگا، اور ان 10 لوگوں کو میں سلیکٹ کروں گا، اور ان لوگوں کو میں بھی بتاؤں گا، نہیں یہ سرپرائز ہے۔ تو دیکھتے رہیے ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔